हाय गाइज, मैं एक बार फिर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया जिसका शीर्षक है सफलता के लिए दर्शन करना सीखा। अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी तरकीब में सफल होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपकी सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तो चलिए आपको इस बात पर एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छिन्नी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी उससे अपना थोड़ा ही चलाता तो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। अच्छे से पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस आदमी ने कहा। तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रहे हो, लेकिन यदि आज सुनने में इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पीड़ा करते रहोगे, पड़े रहोगे। मुझे पता है तुमसे आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस आदमी ने पत्थर से कहा। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं जब हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस पत्थर ने उस मूर्तिकार आदमी से कहा। उस मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधिकतर मत बनो, अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो थोड़ी देर और इससे दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और तुम दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और ये पंडित और लोग तुम्हारी ही सेवा करते रहेंगे। बात नहीं मानी, चिल्लाता रहा और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना और अब मूर्तिकार भी थक चुका था उसको समझाते समझाते। जब वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था। उसने छेनी और हथौड़ी से उठाकर भी और उसे पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। वो मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार कर दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, उसने भी वही हुआ, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय बाद वो पत्थर में भगवान का मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद
मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई और उस मूर्तिकार ने धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नत तो वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर से लोग गांव आने लगे, तो लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। तो फिर एक दिन और उस पर पत्थर को उसी मंदिर के सामने लाया गया और एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पर नारियल फोड़ने लगते हैं। फोड़ते हैं तो कोई और पत्थर नहीं मिला, बल्कि यही पत्थर था जो इन्होंने छीनी हथौड़ी से काट कर मूर्ति बनाने का प्रयास किया था। अब वह पत्थर मना नहीं, बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि दुखी हो रहा था और वह अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ को सह लिया होता तो आज ये लोग मेरा भी पूजा करते। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को करने से कर रहे हों तो पढ़ाई करते रहो और कोई भी काम करते रहो। उसमें आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो तो आप रुकिए नहीं, किसी और रास्ते की शुरुआत कीजिए, शुरू मत कीजिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं देगी। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहन करना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहन कर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि आप दूसरे पत्थर की तरह बनिए, ताकि आपको जीवन भर सफलता मिलती रहे और आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ा। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।